जैसा कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ए चैप्टर के किए थे। आज इसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का। और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज में भी बताया है कि उनको कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस में प्रॉब्लम थी। तो वो जो जिन शॉर्ट क्वेश्चंस में उनको प्रॉब्लम आई है, इस लेक्चर के आखिर में मैंने उन शॉर्ट क्वेश्चंस को भी दोबारा से डिस्कस किया है। तो आप भी, अगर आपको कोई इन शॉर्ट क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं उनको दोबारा से रिपीट कर सकूं। तो आज हम चलते हैं दोबारा अपने इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8। और याद रखिएगा स्टूडेंट, आपने इन दोनों वीडियोस के शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह याद करना है, क्योंकि ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, ये दोनों पार्ट्स जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि 8 चैप्टर से और 9 चैप्टर से आपको एक पोर्शन बनता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो आज का जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो है सबसे पहला, डिफरेंशिएट बिटवीन लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग में डिफरेंस क्या है? देखें, पहले हम ये देखते हैं कि लाइन स्पेसिंग क्या होती है। टू लाइन के दरमियान जो आपको ये वाइट स्पेस नजर आती है, दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेसिंग। और जो दो पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेसिंग होती है उसको हम लोग पैराग्राफ स्पेसिंग कहते हैं। तो द वाइट स्पेस बिटवीन टू एडजेंसेंट लाइन, जो दो लाइंस होती हैं, दो साथ लाइन, एडजेंसेंट्स मीन दो साथ वाली लाइंस, जो सात लाइंस होती हैं उनके दरमियान जो वाइट स्पेस होती है उनको हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। और लाइन स्पेसिंग कैन बी चेंज टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ। एक पैराग्राफ के अंदर हम लाइन स्पेसिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी पैराग्राफ की रीडेबिलिटी को सामने रखते हुए कि जितनी हमें ज़रूरत है उसके मुताबिक हम लाइन स्पेसिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और वाइट स्पेसिंग क्या होती है कि जो दो पैराग्राफ होते हैं उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो वाइट स्पेसिंग कहलाता है। आप देखें, जब हम पैराग्राफ के फॉर्मेट पे जाएंगे तो वहां पर हमें ये स्पेसिंग की और लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन नजर आएगी। लाइन स्पेसिंग पे क्लिक कर कर, यहाँ पर इस कम्बो बॉक्स पे क्लिक कर कर हम दो लाइंस के दरमियान फासला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और दो पैराग्राफ के दरमियान अगर हमने स्पेसिंग को चेंज करना है तो वो हम लोग स्पेसिंग से कर सकते हैं। तो हम करके भी देखते हैं इसको कि किस तरह हम लोग लाइन स्पेसिंग करते हैं। तो ये हमारे पास एक MS वर्ल्ड की फाइल ओपन हुई हुई है। तो अब हमने अगर लाइन स्पेसिंग करनी है तो हम लोग को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम होम पेज पे जाते हैं, होम पे जाएंगे और पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखें लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन है, मैं यहाँ पर इसको डबल कर देती हूँ। तो आप देखिएगा कि जो लाइंस हैं पैराग्राफ के दरमियान वो डबल हो गई हैं। इसी तरह अगर हमने पैराग्राफ स्पेसिंग करनी है तो मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ लिखती हूँ। देखिए, मैंने दो पैराग्राफ लिखे हैं। अब मैंने अगर पैराग्राफ स्पेसिंग करनी है तो मैं पैराग्राफ में जाऊंगी और स्पेसिंग में जाऊंगी और यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे जो भी स्पेसिंग मुझे करनी होगी मैं कर लूंगी। तो आप देखें कि दो पैराग्राफ्स के दरमियान जो स्पेसिंग है वो हमारी इंक्रीज हो गई है। तो इस तरह हम लोग लाइन स्पेसिंग जो है और पैराग्राफ स्पेसिंग करते हैं। फिर है व्हाट इज करेक्टर फॉर्मेटिंग। करेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होती है? द फॉर्मेटिंग दैट इज अप्लाइड टू एन इंडिविजुअल करेक्टर। जब हम एक करेक्टर के ऊपर, एक करेक्टर जैसे कि एक ये करेक्टर है, एन एक करेक्टर है, DI करेक्टर है, तो एक करेक्टर्स के ऊपर जब हम कोई फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग करेक्टर फॉर्मेटिंग कहते हैं। अब करेक्टर फॉर्मेटिंग में हमारे पास टाइप फेस, फॉन्ट साइज, कलर, फॉन्ट स्टाइल, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो टाइप फेस में अभी आपको बताऊंगी भी कि व्हाट इज मीन बाय टाइप फेस। टाइप फेस क्या होता है? फॉन्ट साइज जो है वो फॉन्ट के साइज को कहते हैं। कलर, फॉन्ट स्टाइल, ये तमाम चीज़ें जब हम एक करेक्टर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हम इसे करेक्टर फॉर्मेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग क्या होता है? पेज फॉर्मेटिंग इज द लेआउट ऑफ द पेज व्हेन इट इज प्रिंटेड ऑन अ प्रिंटर। पेज फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि ये लेआउट होता है पेज का, कि हम किस तरह एक पेज को देखना चाहते हैं। और पेज जो सेटअप
डायलॉग बॉक्स होता है, वहां से हम पेज फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पेज सेटअप के अंदर हमारे पास हम लोग पेज का ओरिएंटेशन, साइज, मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम पेज फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो अब हम कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और पेज फॉर्मेटिंग को अप्लाई करके भी देखते हैं एमएस वर्ड के ऊपर। जैसे यहाँ पे आप देखें कि जब मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर चलिए एक करेक्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर उसका फॉन्ट का स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, उसका साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग करेक्टर फॉर्मेटिंग कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक वर्ड बताया बताया था टाइप फेस को। एक्चुअली टाइप फेस और फॉन्ट को अक्सर जो है वो इकट्ठे समझा जाता है। लेकिन टाइप फेस का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस नज़र आती हैं। तो मैं यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखती हूँ, कैलिब्री। तो यहाँ पे अगर मैं कैलिबरी लिखती हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर उससे रिलेटेड जो है और भी आगे, यानी कैलिबरी हो गया या टाइम न्यू रेमोन्स हो गया, तो ये हमारे पास टाइप फेस होते हैं, क्योंकि इनके आगे कैलिबरी, रेगुलर, बोल्ड और इस तरह के आगे टाइप्स आ जाती हैं। तो इस तरह के जो आपका टाइप फेस का मतलब होता है मेजर फॉन्ट, जिससे आगे आप और भी उस फॉन्ट के और भी चीज़ों को जो है वो देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें, एप्टोस एक फॉन्ट है, तो यहाँ पे उसके आगे डिफरेंट वर्जन्स हैं। एप्टोस डिस्प्ले है, एप्टोस है। इसी तरह डिफरेंट आपके पास जो होते हैं वो फॉन्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, एरियल है, ठीक है, ये देखें एरियल को देख रहे हैं, तो एरियल टाइप फेस है। ठीक है, आगे इसकी जो कलेक्शंस हैं देखें, एरियल में ब्लैक है, एरियल नैरो है, एरियल नोवा है, एरियल ने तो ये हमारे पास आगे डिफरेंट फॉन्ट के स्टाइल आ गए हैं। तो मेजर एरियल एक टाइपफेस होता है, जो मेजर फॉन्ट होता है उसके आगे कलेक्शंस होती हैं डिफरेंट। तो टाइपफेस एक्चुअली फॉन्ट्स के कलेक्शंस को कहते हैं। सिंपली तौर पे अगर हम समझें, तो फॉन्ट्स के कलेक्शंस को हम टाइपफेस कहते हैं। नेक्स्ट हमने पेज फॉर्मेट को देखना था, पेज सेटअप को। तो ये देखेंगे पेज सेटअप हमारे पास होता है और इसके अंदर डिफरेंट तरह की ऑप्शंस होती हैं कि ओरिएंटेशन आप पेज का चेंज कर सकते हैं, पेज का साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट आपको यहाँ पर पेज सेटअप के अंदर पेज की जो है आपको ऑप्शंस हमारे पास मिल जाएंगी। तो अब हम अपनी नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वट राइट अ शॉर्टकट की टू सेव अ डॉक्यूमेंट। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या है। शॉर्टकट की क्या होती है, जो हमने अपने कीबोर्ड से प्रेस कर कर हम जो काम करते हैं वो शॉर्टकट की के थ्रू करते हैं। तो अगर हमने अपने वर्ल्ड के डॉक्यूमेंट को सेव करना है, तो इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल+S। तो ये शॉर्टकट कीज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको आने चाहिए। तो शॉर्टकट की क्या होती है वर्ल्ड की, कंट्रोल+S। फिर है डिफाइन हेडर एंड फुटर। आप को हम अपने वर्ड के अंदर अपने पेजेस पर हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल करते हैं। हेडर इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑन द टॉप ऑफ ईच पेज। पेज के ऊपर जब हमने कोई हर पेज के ऊपर अगर हम कोई टेक्स्ट या इमेज को डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम हेडर को यूज़ करते हैं। और फुटर का मतलब होता है कि अगर हम कोई इमेज या टेक्स्ट जो है वो बॉटम ऑफ द पेज जो है वो डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, तो इसको हम फुटर कहते हैं। हम ये यूज़ करते हैं जब हमारे पास काफ़ी पेज होते हैं, तो हम हेडर और फुटर को यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको ये डिस्प्ले करा के भी दिखाऊंगी कि हेडर और फुटर आप कैसे डालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज स्पेल चेकर। स्पेल चेकर क्या होता है, तो स्पेल चेकर फीचर इन फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर। अगर हम स्पेल चेकर की बात करें, तो हमारे पास फुल फीचर जो वर्ड प्रोसेसर है उसके अंदर हमारी हेल्प के लिए स्पेलिंग्स की स्पेल चेकर मौजूद होता है। देखें, स्पेलिंग्स को चेक करना, तो वर्ड के अंदर अगर हम कोई स्पेलिंग गलत लिख देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हमें बता देगा कि आपने ये स्पेलिंग जो है वो गलत लिखे हैं। तो ये विद दी हेल्प ऑफ स्पेल चेकर होता है। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो हमें मिस स्पेल्ड वर्ड नहीं करने देती। ठीक है, तो हमें हमारे जो मिस स्पेल्ड वर्ड होते हैं, जो ऐसे वर्ड जिनमें मिस्टेक्स होती हैं, वो हाईलाइट हो जाते हैं, तो हम उनको ठीक कर लेते हैं। तो अब हम वर्ड में ये देखते हैं कि किस तरह हम करते हैं। पहले हम देखते हैं कि हेडर और फुटर कैसे इंसर्ट करते हैं। हम इंसर्ट पे जाएंगे, तो इंसर्ट टैब में आप देखें, यहाँ पे आपको हेडर और फुटर की ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपने हेडर डालना है, तो आप हेडर को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह यहाँ पर कोई भी आप हेडर डाल देंगे। जैसे मैंने माई का वर्ड डाला, तो अब माई माई का जो वर्ड है, अगर मैं नेक्स्ट पेज पे भी जाऊंगी, देखिए मैं नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ, तो उसके भी स्टार्ट में मुझे माई लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको हेडर
डाला है। तो इसी तरह हेडर क्या होता है जो हर पेज के ऊपर हमें नज़र आएगा, और फुटर क्या होता है जो हर पेज के नीचे जो है हमें नज़र आएगा। तो हम हेडर एंड फुटर जो है वो डाल सकते हैं। और स्पेलिंग चेक कर देख लें आप, यहाँ पे नवंबर के स्पेलिंग मैंने अगर लिखे हैं तो ऑटोमेटिकली उसको उसने रेड कर दिया है आपके वर्ड के अंदर जो स्पेल चेक करा, और हमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं कि आप यहाँ से इसके स्पेलिंग को चेक कर लें। तो ये हमारे पास फैसिलिटी जो है वो हमारे वर्ड में हमारे पास मौजूद होती है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डू यू नाउ अबाउट इंडेंटेशन। इंडेंटेशन इज द अमाउंट ऑफ स्पेस फ्रॉम पेज मार्जिन एट द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ और पेज मार्जिन के दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम इंडेंटेशन कहते हैं। इट इज़ यूज टू हाईलाइट सम टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, और हम इसके थ्रू अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को हाईलाइट भी करते हैं। इट कैन बी सेट टू अफेक्ट एवरी लाइन ऑफ द टेक्स्ट। हम इसको सेट कर सकते हैं कि हर लाइन की इंडेंटेशन भी सेट कर सकते हैं, और अगर हमने सिंगल लाइन की इंडेंटेशन सेट करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो ये दो हमारे पास ऑप्शंस होती हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम जाएं पैराग्राफ वाले बॉक्स पे, तो यहाँ पर इंडेंटेशन की हमारे पास ऑप्शन होती है। यहाँ पे अगर हम लेफ्ट और राइट वाली इंडेंटेशन देखेंगे, तो ये जो लेफ्ट और राइट वाली इंडेंटेशन होती है तो यहाँ पर वो पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाती है। और अगर हमने किसी एक लाइन की इंडेंटेशन को सेट करना है तो हम नॉन नन पे जाके, ये स्पेशल पे जाके उसको सेट कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इस तरह हम इंडेंटेशन को जो है वो करेंगे वर्ल्ड के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड आर्ट। वर्ल्ड आर्ट ऑप्शन क्या होती है एमएस वर्ल्ड में, और हम उसे कैसे इंसर्ट करते हैं। तो वर्ल्ड आर्ट इज यूज टू क्रिएट अ स्टाइलिश टेक्स्ट इन वैरायटी ऑफ शेप्स। अगर हमने अपने जो टेक्स्ट लिखा है उसको किसी स्टाइलिश शेप देनी है तो हम वर्ड आर्ट को यूज़ करते हैं। हम इसको कैसे इंसर्ट करते हैं, हम इंसर्ट पे जाते हैं, पिक्चर पे जाते हैं, वहाँ पे वर्ल्ड आर्ट की ऑप्शन होगी, उसको क्लिक करेंगे, या वर्ल्ड आर्ट का बटन होगा ड्राइंग टूल बार के ऊपर, उस पर क्लिक करेंगे तो हम वर्ल्ड आर्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आजकल हमारे पास जो वर्ल्ड आते हैं उनमें ऊपर ही हमारे पास वर्ल्ड आर्ट की देखिए ऑप्शन होती है, और डिफरेंट हमें यहाँ पे वर्ल्ड आर्ट की ऑप्शंस मौजूद है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट वर्ल्ड आर्ट की हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। अब हम सबसे पहले इंडेंटेशन को देखेंगे कि इंडेंटेशंस हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे ये हमारे पास एक जो है वो एमएस वर्ड है। यहाँ पर अगर हमने इस पैराग्राफ का इंडेंटेशन सेट करना है, हम पैराग्राफ पे जाएंगे और यहाँ पे देखें कि लेफ्ट एंड राइट करते हैं जब, तो ये पूरे पैराग्राफ की इंडेंटेशन को सेट कर देगा। ये देखिए मार्जिन से आपका पैराग्राफ जो है वो आगे चला गया है। और इसी तरह अगर हमने सिर्फ एक लाइन की इंडेंटेशन सेट करनी है तो हम यहाँ पे जाएंगे, फर्स्ट लाइन की करनी है तो फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट कर देंगे, तो देखें कि फर्स्ट लाइन की इंडेंटेशन सेट हो गई है। तो अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हम इस तरह इंडेंटेशंस वगैरह करते हैं। और स्टूडेंट जो वर्ल्ड आर्ट है उसकी जो ऑप्शंस हैं वो भी हम देख लेते हैं, हम कहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इंसर्ट पे जाएं तो यहाँ पर आपको ये देखें कि यहाँ पर वर्ल्ड आर्ट की आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगी। तो यहाँ से हम वर्ल्ड आर्ट को चूज़ करके जो भी वर्ल्ड आर्ट हम अपने टेक्स्ट पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं हम वो करा सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास वर्ल्ड आर्ट की ऑप्शन। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन दी सेव एंड सेव हैज। सेव कमांड सेव द डॉक्यूमेंट ऑन द डिस्क ऑन द फर्स्ट यूज। जब हम सबसे पहले टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं या वर्ड प्रोसेसर की फाइल ओपन करते हैं, तो सबसे पहले जब हम सेव की कमांड को यूज़ करते हैं तो वो हमारी फाइल को फर्स्ट टाइम उसको सेव कर देती है हार्ड डिस्क के ऊपर। और उसके बाद जब भी हम उस पर कोई टेक्स्ट अपडेट करेंगे यानी कोई टेक्स्ट और ऐड करेंगे तो हमें अब उसे दोबारा सेव करने की हार्ड डिस्क पे ज़रूरत नहीं है। तो केवल सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारी फाइल्स के अंदर अपडेट्स को सेव करता जाएगा। और सेव एज की कमांड हम यूज़ करते हैं जब भी हमने अपनी कॉपी को किसी और जगह पे डिफरेंट नेम से या किसी और लोकेशन पे सेव करनी हो। अगेन एक सेव की हुई फाइल को अगर हमने दोबारा से कहीं और जगह किसी और नेम से सेव करना है तो हम सेव एज की कमांड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज पेज ओरिएंटेशन इन एमएस वर्ल्ड। एमएस वर्ल्ड के अंदर पेज ओरिएंटेशन क्या होती है। द डायरेक्शन इन विच डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड ऑन द पेज। वो डायरेक्शन जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर देते हैं पेज के ऊपर इस कॉल्ड पेज ओरिएंटेशन, उसको हम पेज ओरिएंटेशन कहते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब यहाँ पर यह आ जाता है कि पेज का कौन सा रुख होगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन, हमारे पास दो तरह की ओरिएंटेशन है, एक पोर्ट्रेट है और एक लैंडस्केप है। तो दो तरह की हमारे पास ओरिएंटेशन है। अगर आप देखें, अगर हम ओरिएंटेशन पे जाएं तो हमारे पास एक पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट के ऊपर पेज ऐसे वर्टिकल
साइज में होता है, और लैंडस्केप पे अगर हम पेज देखें तो ये हॉरिजॉन्टल स्टाइल में होता है। तो ये दो तरह की पेज ओरिएंटेशंस जो हैं हमें अवेलेबल है। नेक्स्ट है राइट द शॉर्टकट की फॉर कट एंड कॉपी। कट और कॉपी की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल एक्स हम कट के लिए यूज करते हैं, और कंट्रोल सी जो है वो हम कॉपी के लिए करते हैं। और इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि पेस्ट की कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो वो होती है कंट्रोल वी। व्हाट इज सर्च एंड रिप्लेस ऑप्शन इन एम एस वर्ल्ड? एम एस वर्ल्ड के अंदर हम अपना सर्च और रिप्लेस ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। अगर हमने कोई खास वर्ड या कोई ख़ास पीस ऑफ टेक्स्ट जो है हमने तलाश करना हो और उसको रिप्लेस करना हो किसी और टेक्स्ट से, तब हम यहाँ पर सर्च एंड रिप्लेस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। द सर्च एंड रिप्लेस ऑप्शन इन एम एस वर्ल्ड इज़ यूज टू फाइंड अ पर्टिकुलर वर्ड, एक ख़ास वर्ड को ढूंढने के लिए या कुछ खास टेक्स्ट को ढूंढने के लिए, और इसे रिप्लेस करने के लिए किसी और टेक्स्ट से हम लोग सर्च एंड रिप्लेस के ऑप्शन को यूज़ करते हैं। शॉर्टकट की क्या होती है? फाइंड एंड रिप्लेस की या सर्च एंड रिप्लेस की या फाइंड एंड रिप्लेस के लिए हमारे पास वो है कंट्रोल एच। तो कंट्रोल यहाँ पे इस तरह का आपको एक फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। आपने जो टेक्स्ट मालूम करना है वो यहाँ पे लिख देंगे, और उसको जिससे रिप्लेस करना है जिस टेक्स्ट से, वो आप रिप्लेस विथ पे लिख देंगे, और ओके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो जो है आपका जो टेक्स्ट है उस पर से रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट है सेव एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल एस सेव के लिए यूज होता है, और प्रिंट के लिए कंट्रोल पी होता है। व्हाट इज टेबल इन एम एस वर्ल्ड? एम एस वर्ल्ड में टेबल क्या होते हैं? अ टेबल कंसिस्ट ऑफ कॉलम एंड रोज। हमारे जो टेबल्स होते हैं हम इन कॉलम्स एंड रोज में रोज होती हैं, और द सेल आर फॉर्म वेयर कॉलम्स एंड रोज आर इंटरसेक्ट। जहाँ पर कॉलम एंड रोज आपस में मिलते हैं तो उन्हें हम सेल कहते हैं। जैसे आप देखें ये टेबल है, और यहाँ पर डिफरेंट कॉलम्स हैं और ये रोज हैं, ये कॉलम है, जहाँ पर एक रो एंड कॉलम मिलता है वहाँ पर एक सेल, इसको हम सेल कहते हैं। सेल के अंदर डिफरेंट डाटा हम यूज कर सकते हैं ग्राफिक्स में, और अपने टेक्स्ट को अरेंज कर सकते हैं इसके अंदर, टेबल के अंदर। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय डिफॉल्ट? डिफॉल्ट का मतलब होता है स्टैंडर्ड सेटिंग, जो कि पहले से ही एम एस वर्ल्ड आपके लिए करके रखता है। वो सेटिंग जो पहले ही एम एस वर्ल्ड ने बनाई होती है आपके लिए, उसको हम डिफॉल्ट सेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज फॉन्ट एंड इट्स यूजेस? फॉन्ट क्या होते हैं? द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड फॉन्ट। इसको हम फॉन्ट या टाइपफेस कहते हैं, लेकिन याद रखिएगा टाइपफेस जो होता है ये फॉन्ट्स के कलेक्शन, जो फॉन्ट ऐसा फॉन्ट जिसके डिफरेंट कलेक्शंस होंगे उसको हम टाइपफेस कहेंगे। फॉन्ट्स आर यूज टू इम्प्रूव रेडिबिलिटी ऑफ द टेक्स्ट। फॉन्ट्स को हम अपनी रीडिबिलिटी को यूज करने के लिए, कि हमने हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो चीज़ें से रीड हो सके, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग फॉन्ट्स को यूज करते हैं। राइट एंड थ्री नेम ऑफ फॉन्ट्स। हमारे पास थ्री नेम्ड फॉन्ट्स के जो हैं वो टाइम न्यू रोमन्स है, एरियल है, कैलिब्री है, और ये तमाम जो मैंने यहाँ पे आपको फॉन्ट्स बताए हैं ये टाइपफेस हैं, क्योंकि इनकी भी आगे और भी, इन फॉन्ट्स की आगे और डिफरेंट टाइप्स हैं। फिर व्हाट इज मर्ज मेल? मर्ज मेल क्या होती है? यहाँ मर्ज मेल इज यूज टू मर्ज द टेक्स्ट ऑफ द फाइल टू अनदर। एक फाइल को जब हमने दूसरी टेक्स्ट फाइल के साथ मर्ज करना होता है तो इसको हम मर्ज मेल कहते हैं। अब हमारा जो वर्ल्ड है वो आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अपनी एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ मर्ज कर सकते हैं। चलिए हम मर्ज मेल को थोड़ा सा करके देखते हैं, क्योंकि ये ऐसे समझ नहीं आएगा। तो जैसे स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पर एक लेटर लिखा हुआ है, डियर स्टूडेंट दिस इज इन्फॉर्म दैट पेरेंट टीचर मीटिंग फॉर द क्लास 11-12 विल बी हेल्ड। अब मैंने यहाँ मेरी क्लास में 50 या 60 स्टूडेंट्स हैं, और मैंने ये लेटर हर स्टूडेंट के नाम का प्रिंट करना है, तो अगर मैं अलग अलग नाम लिखूंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे मर्ज की फैसिलिटी होती है। मेलिंग में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि यहाँ पर हमारे पास मर्ज मेल की फैसिलिटी होगी, और स्टूडेंट्स के जो नेम है, रोल नंबर्स हैं, वो मेरे पास पहले ही एक एक्सेल की फाइल में पड़े हुए हैं, वो मैं वहां से उठाकर वर्ल्ड की फाइल में उनको मर्ज कर लूंगी। तो इसलिए हम इसको कहते हैं मर्ज मेल। यानी कि एक्सेल के अंदर मेरे पास स्टूडेंट्स के रोल नंबर पड़े हैं, नेम पड़े हैं, और उनका एड्रेस पड़ा है, और लेकिन ये वर्ल्ड की फाइल में मैं एक्सेल की फाइल की जो डाटा है वो मर्ज कर दूंगी, तो इसलिए हम कहेंगे मर्ज मेल। अब मर्ज मेल हम करते कैसे हैं? हम जैसे सिलेक्ट रेसिपिएंट पे जाएंगे, यहाँ पे मेरे पास क्योंकि पहली लिस्ट पड़ी है, मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगी जहाँ पे भी मैंने वो लिस्ट बनाकर अपनी एक्सेल की फाइल रखी होगी। यहाँ पे मैंने मेल के नाम से एक्सेल की फाइल रखी है। तो यहाँ पे जब मैंने इस पे क्लिक किया तो शीट 1 आ गई, एक ही शीट है, मैं ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद अब
मैं क्या करूँगी, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाऊंगी। तो यहाँ पे देखें रोल नंबर को मैंने इंसर्ट करना है, तो देखें रोल नंबर को इंसर्ट कर लिया। फिर अगर मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का जो नेम है वो डालना है, तो यहाँ पे मैंने नेम की फील्ड को सिलेक्ट कर लिया। फिर स्टूडेंट का एड्रेस डालना है, तो मैंने एड्रेस की फील्ड को सिलेक्ट कर लिया। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से इसका कलर वगैरह जो है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं देखती हूँ कि अब आप देखें कि मैं प्रीव्यू करती हूँ, तो देखें रोल नंबर डियर स्टूडेंट के साथ आ रहा है, रोल नंबर 1 अली एबीसी। ये इसका एड्रेस मैंने एबीसी लिखा हुआ था। अगर मैं सेकंड स्टूडेंट देखना चाह रही हूँ तो देखें बाकी मेरा टेक्स्ट वही रहा है, लेकिन नाम जो है स्टूडेंट्स के और उनके एड्रेस लोकेशन जो है वो चेंज होती जा रही है। थर्ड स्टूडेंट जो है सादिया थी लाहौर में, फोर्थ स्टूडेंट फरजाना थी फैसलाबाद में। तो देखें मैंने बहुत कम टाइम में, अगर मैंने मेरे 200 या 300 स्टूडेंट्स हैं तो मैं बहुत कम टाइम में मैं अपने डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज कर कर अपना काम कर सकती हूँ। और इसी तरह फिनिश और मर्ज पे क्लिक कर कर मैं इनको प्रिंट कर दूंगी, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं मैं प्रिंट हो जाएंगे और वो लेटर सारे प्रिंट हो जाएंगे जो मैंने स्टूडेंट्स के घर में भेजने होंगे। तो इनको हम मर्ज मेल कहते हैं, जिसमें हमने देखा कि हमने एक फाइल के डाटा को दूसरी फाइल में मर्ज कर दिया है। तो ये ऑप्शन भी आपको आपका एमएस वर्ड जो है वो देता है। तो यहाँ तक तो थे हमारे आज के लेक्चर के शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम आते हैं जो पिछले लेक्चर में कुछ बच्चों को कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हुई थी, जिसमें एक था डिफाइन मैक्रोस। मैक्रोस ऐसे कैरेक्टर या वर्ड होते हैं जिनको हम यूज़ करते हुए या ऐसी कमांड्स हैं या ऐसे वर्ड्स कह सकते हैं जिनको हम यूज़ करते हुए एक जो पहला हमने एक काम को रिपीटिंग टास्क है उसको हम बड़ी आसानी से डिस्प्ले कर सकते हैं। हमें पता है कि ये टास्क हमने बार बार डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए हम उस टास्क का एक मैक्रो बना के रख लेते हैं। और यहाँ पे जो की स्ट्रोक है, की स्ट्रोक का मतलब होता है कि हम एक की साइन कर देंगे, जो टास्क हमने बार बार करना है उसका नाम का एक की स्ट्रोक बना देंगे, और जब भी हम उस की स्ट्रोक को प्रेस करेंगे तो वो टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगा। तो इसको हम मैक्रोस कहते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था व्हाई डू वी यूज थिसॉरस इन फुल फीचर वर्ड। थिसॉरस जो है हम वर्ड के अंदर यूज करते हैं अगर हम अपने कोई सिनोनिम्स वगैरह एक जैसे वर्ड तलाश करने हैं, तो इसके लिए हम थिसॉरस वगैरह यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें कि एक वर्ड है, उसके हमने डिफरेंट मीनिंग्स देखने हो, फॉरवर्ड, बिलो, बियॉन्ड, पास्ट। तो ये एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स हैं, तो हम सिनोनिम्स पे क्लिक करके ये मीनिंग देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा मैक्रोस को दोबारा से मैं एक दफ़ा आपको वर्ल्ड में परफॉर्म करके भी दिखा देती हूँ, ताकि आपको पता चल। जैसे मेरा एक लेटर है जो मैंने कई बार बार मुझे लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने उसको दोबारा से नहीं लिखूंगी, बल्कि इसकी बजाय मैं व्यू में जाऊंगी और यहाँ पर मैंने उसका मैक्रो पहले ही बना के रखा हुआ है, मैक्रो 1 के नाम से। मैं जस्ट रन पे क्लिक करती हूँ, तो देखें मैंने जैसे रन पे क्लिक किया तो उसने ऑटोमेटिकली वो सारा लेटर जो है वो डिस्प्ले कर दिया है। मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम यहाँ से रन पे क्लिक करके मैक्रो को डिस्प्ले करा सकते हैं, या इसके अगेंस्ट जो मैंने की स्ट्रोक रखा हुआ था, जो कि मैंने कंट्रोल और शिफ्ट कंट्रोल जेड रखा हुआ था, उसको भी स्ट्राइक कर कर यानी उसको भी प्रेस कर कर मैं ये मैक्रो डिस्प्ले करा सकती थी। तो इस तरह हम अपने जो डॉक्यूमेंट उसके अंदर मैक्रोस वगैरह को डिस्प्ले कराते हैं, जिससे हमारा जो एक टास्क जो हमने बार बार रिपीट करना होता है, हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा और हमारा काम जो है वो आसानी से हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे एम 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 एमएस वर्ल्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो अगर आपको इन शॉर्ट क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी वो प्रॉब्लम्स जो है दूर कर सकूं। मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ कि ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छी तरह से याद करें, लिखें। अगर आप मुझे कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं आपके लिए इसकी गूगल फॉर्म पे डिज़ाइन कर दूंगी, जहाँ पर आप ऑनलाइन शॉर्ट क्वेश्चन का टेस्ट भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर, और इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।